पटना की सड़कें और सड़क पर प्रदर्शन करते शिक्षक अभ्यर्थी। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए जहां एक शिक्षक अभ्यर्थी को पटना के एडीएम के सिंह साहब लाठी पर लाठी मार रहे हैं और उस लड़के के हाथ में इस देश का तिरंगा है। वो लड़का जमीन पर लेटा हुआ है, लेकिन पटना के एडीएम के सिंह साहब को यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यही लड़का एक दिन शिक्षक बनकर बिहार के विद्यालय में अच्छी शिक्षा देगा। के सिंह साहब उस बच्चे को मारे जा रहे हैं और उसके बाद खबर इसीलिए बन जाती है क्योंकि उस बच्चे के हाथ में इस देश का तिरंगा था। बावजूद वो लड़का इस जमीन पर लेटकर उस तिरंगे के सहारे अपने मुंह को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पटना के एडीएम के सिंह साहब को इन सब चीजों से कहां फर्क पड़ने वाला था। पटना के एडीएम साहब लगातार लाठी भांज रहे हैं। वो लड़का मतलब मुंह से उसके खून निकल रहा है, चिल्ला रहा है, कराह रहा है, लेकिन पटना के एडीएम साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि तकरीबन 5000 बच्चे जो बीटेट और सीटेट पास हैं वो आज डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब प्रदर्शन डाक बंगला चौराहा पर क्यों कर रहे थे? दरअसल वो लोग राजभवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस वाले बीच में आ गए। पुलिस वाले ने उनको रोक लिया और वो लोग डाक बंगला चौराहा पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। और उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, लाठियां भाजी और पटना के एडीएम के सिंह को एक छात्र दिख गया, उसको जमीन पर लुटवा कर इतना उन्होंने मारा कि क्या बताया जाए। उस छात्र के हाथ में इस देश का तिरंगा था और उस तिरंगे से वो बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पटना के एडीएम के सिंह साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद आप हर घर तिरंगा मुहिम याद कर लीजिए। जब बड़ी शान से हम लोग अपने छत पर जाकर तिरंगा लगा रहे थे, तब किसने सोचा होगा कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, जो सरकार इस बात का दावा करती है कि हम तो पहला कलम से नौकरी देंगे और 5000 बच्चे बीटेट और सीटेट पास जो 3 साल पहले मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, एग्जाम पास कर चुके हैं, उनको नौकरी नहीं दी जाती है। और जब वो प्रदर्शन करने आते हैं और वर्तमान के शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हैं तो पटना के एडीएम साहब लाठी उठाते हैं और भांजने लगते हैं। तिरंगे से बचने का प्रयास करता वो बालक एकदम से धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तिरंगा देखने के बावजूद भी पटना के एडीएम साहब रुकते नहीं हैं। के सिंह जी लगातार उसको मार रहे थे और जब उनको लगा कि अब इसका वीडियो वायरल हो सकता है तो जल्दी से एक पुलिसकर्मी जाकर उस बच्चे के हाथ से तिरंगा छीन लेता है। वो लड़के नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ धरना दे रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि देखिए 2019 में एसटीईटी परीक्षा में पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं और उसके बाद उनका जो एग्जाम हुआ था वो सितंबर 2020 में हुआ था। पहला एग्जाम हुआ था जनवरी 2020 में, जिसमें धांधली की खबरें आई तो वो परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। आप एक बिहार के छात्र का दुख इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी परीक्षा एक बार में सही तरीके से नहीं हो पाती है। जनवरी 2020 में परीक्षा होती है और उसके बाद फर्जीवाड़े की खबर आती है और परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। और उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होती है सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में परीक्षा हुई और उसके बाद से अब तक उनके बारे में कुछ नहीं किया गया। वो ये कह रहे थे कि हम 7वें चरण की नियुक्ति का मांग कर रहे हैं और उसके बाद वो लोग राजभवन जाना चाह रहे थे, लेकिन भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और उन लोगों को रोक लिया गया। रोकने के बाद वाटर कैनन चलाया गया और उसके बाद लाठियां भाजी गई। लेकिन उसी बीच एक तस्वीर आई जब एक लड़का रोड पर लेटा हुआ था और पटना के एडीएम के सिंह साहब लाठियां भाले जा रहे थे। उसके हाथ में तिरंगा था, बावजूद इसके साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। तिरंगा उसको बचा नहीं पाई, लेकिन उसके मुंह से खून जरूर निकल गया। बाकी अब ये खबरें चल रही हैं कि पटना के एडीएम साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो किया है इसका हर्जाना, इसका मतलब मुआवजे के तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन पटना के एडीएम साहब को कहां इस बात से कोई फर्क पड़ेगा। जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए थे तो कह रहे थे कि हम आपको नौकरी देंगे, और अब जब बच्चे नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। तिरंगा ओढ़कर बचने का प्रयास करने वाले बच्चे को भी पीटा जा रहा है। और जो तेजस्वी यादव लोगों से कह रहे हैं कि आप हमको फूल मत दीजिए, किताब दीजिए, तो शायद तेजस्वी यादव ये भूल गए हैं कि किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि कोई बेरोजगार आदमी जो 3 साल से मेरिट लिस्ट में है, नियुक्ति की मांग कर रहा है, उसको ऐसे सड़कों पर लुटा लुटा के पिटवाना बिल्कुल गलत है। बहरहाल देखिए नियुक्ति को लेकर क्या होता है, कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। लेकिन पटना पुलिस की बर्बरता इस फोटो से आप समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि उन लोगों के मन में छात्र के प्रति कोई प्रेम नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।